जहां राजा का वचन है वहां पर सामर्थ है। आप और मैं, हमारे शब्दों में सामर्थ हैं, क्योंकि हम राजा हैं और हमारे शब्दों का अर्थ होता है। और इसलिए जब आप अपने घर में वहां पर खड़े होते हैं और आप अपने घर में पूरी तरह से गड़बड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि निश्चय उठाया जाना होगा, तो इसमें सामर्थ है। God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, to generations past. We stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past. We stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. अब मेरे साथ देखिए यशायाह 51 वचन 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है कि तुम मेरे लोग हो। उन्हें संदेश भेजना चाहता है। वो इसे कैसे करता है? वो कहता है इस व्यक्ति से कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में रखा और मैंने तुझे अपने हाथ की छाया में ढांक कर रखा है। दूसरे शब्दों में, मैंने तुझे अपना वचन दिया और मैं तुझे अपनी सुरक्षा भी दूंगा। तुम मेरी सुरक्षा में होगे और मैंने तुम्हें अपना वचन भी दिया है। तुम इस वचन को लो। ये वचन क्या है? जाकर लोगों को बताओ, सियोन से कहो तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। लोगों के सामने घोषित करो कि तुम मेरी प्रजा हो। वो जान ले कि वो कौन है। उन्हें बताओ कि वो कौन है। जब बताएंगे कि वो कौन है, क्या होगा? देखिए, यही तो बात है। लोग नहीं जानते वो कौन है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर उनका परमेश्वर है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वो सर्वोच्च परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर के पास उन्हें भेजने के लिए संदेश वो कहता है, उन्हें बताओ कि वो मेरी प्रजा हैं और इसके लिए मैंने तुम्हारे मुंह में अपना वचन रखा है और मैंने तुम पर अपना हाथ रखा कि तुम्हारी सुरक्षा करूं, कि तुम ये काम करो। अब ये काम बहुत सरल है। बस जाकर लोगों को बताना है कि तुम प्रभु के लोग हो, तुम मेरे लोग हो। अब लोग सोचते हैं इससे क्या होने वाला है। उन्हें जाकर यह कहने से मतलब क्या कि तुम मेरे लोग हो? ये क्या करेगा? क्या ये फर्क लेकर आएगा? मेरे साथ देखिए अय्यूब अध्याय 22। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना फर्क लाता है। अय्यूब अध्याय 22 वचन 28 देखिए और 29। जो बात तू ठाने या घोषित करे वो तुझसे बन भी पड़ेगी,
और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। देखिए, ये साथ में कहता है, जब तू ठान ले और इस बात की घोषणा करे, इसे ठान ले और इसकी घोषणा करे, ये इसका अर्थ है। इसका ये अर्थ है। देखिए, तमिल में उन्होंने निर्णय लेने का भाग बताया और इंग्लिश में केवल घोषणा करने का भाग बताया। धन्यवाद कि मैं इन दोनों भाषाओं में इसे पढ़ता हूं। सच में यह कहता है, यदि तू ठान ले और घोषणा करे, जब आप परिस्थिति को देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि यह इस तरह से होना चाहिए, यह सही नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह ऐसे हो, मैं चाहता हूं यह इस तरह से हो, आप निर्णय ले और फिर घोषणा करे, मतलब घोषणा करे, इसे कहे, तो यह तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगा और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। अब सुनिए, चाहे दुर्भाग्य हो या नीचे हो, कितना व्यवहारिक कहता है। यानी जब कोई नीचे होगा तो तू कहेगा कि ऊंचा उठाया जाना होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। दूसरे शब्दों में, ये सरल शब्दों में बता रहा है, जब कोई नीचे होता है तो आप जाकर कहें कि ऊंचा उठाया जाना होगा, और जब आप कहेंगे कि उठाया जाना होगा, तो उस नम्र व्यक्ति के लिए उठाया जाना तो जरूर होता है। उस नम्र व्यक्ति का उद्धार तो होता है। जब लोग नीचे होते हैं तो कहें उठाया जाना होगा, और आपके उठाए जाना ये कहने से आप उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं, क्योंकि आप निर्णय लेकर घोषणा करते हैं, उठाया जाना होता है, उस व्यक्ति के लिए उद्धार होता है। इस चर्च में आने वाले एक भाई ने मुझसे कहा कि वो सब कुछ खो बैठे, और वो सब कुछ खो बैठे इस कारण वो और उनकी पत्नी यहां पर इस चर्च में आने लगे। वो बाहर रहते हैं, वो यहां चर्च में आने लगे। वो तो पूरी तरह सब खो बैठे थे, वो तो आत्महत्या करने पर थे, ऐसे कहा। और उन्होंने कुछ सीडी सुनना शुरू कर दिया। वो गैर मसीह परिवार से हैं। वो कुछ सीडी सुनने लगे जहां मैं ये सब प्रचार कर रहा था, और निरंतर सुनते गए। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा था कि मैं मानसिक रूप में बहुत ही नीचे था। सोचा कि कोई भविष्य नहीं। अपनी पत्नी से कहा, हम सब कुछ खो बैठे हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कि फिर से शुरू करके पहले के जैसे अपना भविष्य बनाएं। हम सब खो बैठे, कोई आशा नहीं, तो चलो मर जाएं, बस यही, मर जाएंगे, मरना ही जवाब है। और ये कहने के बाद उन्होंने ये टेप सुनी, ये सीडी, और सीडी में पूरा संदेश था। मैंने ऐसी एक बात कही जो उनके दिल में उतर गई। मैंने जो कहा वो कुछ ऐसी बात थी कि आप बिल्कुल तह तक पहुंच गए हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले कहा था, आप बिल्कुल तह तक पहुंच गए। इसका मतलब कि अभी इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। अभी नीचे जाने का रास्ता नहीं, अभी संभव नहीं कि इससे और नीचे जा सके। अभी आपके पास जाने के लिए बस एक ही मार्ग है, और वो है ऊपर जाए, और यीशु आपकी मदद करेगा कि ऊपर आए। मैंने तो बस यही कहा था, जानते हैं। और उस शिक्षा का सार ऐसा था कि मैंने इन शब्दों में इस तरह से बताया, आप नीचे आ पहुंचे हैं, इससे भी नीचे नहीं जा सकते हैं। अभी किसी भी संभव तरीके से आप नीचे नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, आप केवल ऊपर ही जा सकते हैं, और आप ऊपर जाएंगे और परमेश्वर आपका सहायक है। और उन्होंने कहा, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं मरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरा सहायक है, तो मैं ऊपर आऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं ऊपर आती जाऊंगा और मैं दिन की रोशनी देखूंगा। आज वो बहुत बड़ा व्यापार कर रही हैं, व्यापार में बहुत ही सफल हैं। आज वो जीवित है, चर्च में आते हैं, और वो बहुत ही सफल व्यापार करती जा रही हैं। अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छा व्यापार चल रहा है, सारे कर्जे से बाहर आ चुके हैं, और सब कुछ पूरी तरह से चुका दिया है, बस केवल 2 साल के अंदर ही प्रभु के पास आने के बाद। उन्होंने कहा, जब आपने ऐसे कहा तो ये मानो ऐसा था कि आपने मुझसे कहा, ऊपर आओ, ऊपर उठाया जाना है। मैं नीचे गिर गया था, और उस समय किसी ने मुझसे कहा कि ऊपर उठाया जाना है। मेरे जीवन में पहली बार मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि आपके ऊपर आने की संभावना है, परमेश्वर ऊपर आने में आपकी मदद करेगा। मैं नीचे गिरा था और आपने कहा कि उठाया जाना है। मैंने विश्वास किया और निश्चय ही ऊपर उठाया जाना हुआ, बिल्कुल इस वचन के अनुसार ही, वचन 29 के अनुसार।
जब मनुष्य नीचे चले जाते हैं तो तुम कहोगे कि उठाया जाना है, और वहां पर उद्धार होगा, वहां उठाया जाना होगा। क्या यह अद्भुत नहीं? मैं पास्टर को शिक्षा दे रहा था, पिछले हफ्ते की बात है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और मैं उनसे बस यही कह रहा था, प्रचार तो सामान्य रूप में यही था, प्रचार का सारांश तो बस यही था कि मैं यहां खड़ा होता हूं रविवार के बाद रविवार, और एक तरह से मैं यही करता हूं। जो लोग नीचे गिर जाते हैं उनसे कहता हूं कि उठाया जाना है। यह बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह किस बारे में है। यह ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा बुद्धिमानी का संदेश देता हूं, कोई बड़ी चतुराई का संदेश देता हूं। यह बहुत ही सरल है। मैं जो लोग नीचे हैं उनकी ओर देखता हूं, जो जीवन में आशा खो बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि उठाया जाना है, ऊपर आने का एक मार्ग है। और जब मैं इसे कहता हूं, तो जब मैं इस वचन को कहता हूं तो इसमें बड़ी सामर्थ होती है। ये वचन तो सच में एक रस्सी के जैसे हो जाता है उस मनुष्य के लिए जो गड्ढे में गिरा है। वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और बाहर आता है। इस वचन में इतनी सामर्थ है कि ये तो सच में उस व्यक्ति को उठाती है और वहां पर उसे ऊंचा उठाती है और उद्धार लेकर आती है उस परिस्थिति में। और मैं हमेशा प्रचारकों से यही कहता हूं, मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है कि लोगों से यह कहे कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। कुछ लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है कि मुंह को मरोड़ना पड़ता है, यह कहना मुश्किल होता है। उनके लिए यह कहना तो बहुत ही आसान है कि परमेश्वर आपके हाथों को पैरों को तोड़ देगा, जानते हैं तुम्हें मार देगा और ये सब कुछ। लेकिन यह कहना कि प्रभु आशीष देगा, प्रभु ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर नीचे जाने नहीं देगा, प्रभु सहायक होगा, परमेश्वर तुम्हारी मदद होगा, सहायक होगा, और यह कहना उनके लिए इतना मुश्किल होता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि कुछ भी हो, तुम तो उसे उठाने वाले नहीं हो, तुम तो उन्हें कुछ भी नहीं दोगे, तो इसे क्यों नहीं कहते? ये तो केवल शब्द है। मसीहत में एक सबसे बड़ी खोज जो मैंने की है कि हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ होती है। पैसे और संसार में दूसरी सभी चीजों से ज्यादा सामर्थ होती है। मैं पैसों से किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर नहीं ला सकता। आप तो करोड़ों रुपए देकर किसी को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उन्हें उठा सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो नीचे है और कहते हैं कि उठाया जाना होगा, मैं आपको परमेश्वर के अभिषेक में यह कहता हूं कि इन वचनों में इतनी सामर्थ होती है, यहां तक कि वो व्यक्ति जो बिल्कुल मरने पर है वो भी उठकर खड़ा हो जाएगा। जानते हैं, वो भी उठकर खड़ा होगा। यह मेरे लिए अद्भुत है, इसलिए मुझे प्रचार पसंद है, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता कि जब मैं कहता हूं कि उठाया जाएगा तो निश्चय उठाया जाएगा। जब मैं इस तरह से कहता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं जानता हूं कुछ काम करेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब मैं इस तरह से कहता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी मदद करे, तो मदद होगी ही। एक हाथ होगा जो आपकी ओर बढ़ाया जाएगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, निश्चय बाहर निकलने का कोई मार्ग होगा। चाहे आप किसी भी समस्या में हो, कितने भी नीचे और बाहर क्यों ना हो, इससे बाहर निकलने का एक मार्ग है। और ऐसे शब्दों में सामर्थ होती है। मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे ही बनाया है। प्रभु ने हमें बनाया कि हम पहाड़ों से कहें कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अगर संदेह न करे और विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो जो कुछ भी कहा वो हो जाएगा। प्रभु ने इस तरह से बनाया कि जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा। अगर हम निर्णय लेकर घोषित करेंगे तो ऐसे होगा। प्रभु ने हमें ऐसे बनाया है। इसलिए जब आप नीचे गिरे व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं कि उठाया जाना होगा, तो निश्चय उठाया जाना होगा। तो आज मैं आपसे कहता हूं कि उठाया जाना होगा। जो लोग नीचे हैं, गिर चुके हैं, उनसे आज मैं कहता हूं निश्चय ही उठाया जाना होगा, जो प्रभु आपके जीवन में लाएगा। आज जो लोग बीमार हैं, उन लोगों से मैं कहता हूं कि उठाया जाना होगा। निश्चय चंगाई है जो प्रभु आपके जीवन में लाएगा। मैं उन लोगों से कहता हूं जो आर्थिक परेशानी के कारण बहुत नीचे पहुंचे हैं, कर्जे में हैं, आपका उठाया जाना होगा। यह आपके जीवन का आखिरी दिन हो जिसमें आपने कभी कर्जा देखा हो और आर्थिक रूप में संकट को देखा हो। उठाया जाना होगा।
यीशु के नाम में उठाया जाना होगा और उठाया जाना होगा। मैं आप लोगों से कहता हूं जिनका परिवार है और आपके परिवार में बहुत परेशानी है, परिवार में कोई शांति नहीं है, मैं कहता हूं कि उठाया जाना होगा। आपके जीवन में इन मुश्किलों का यह बिल्कुल आखिरी दिन हो, यह आपके जीवन में बिल्कुल नया दिन हो, निश्चय उठाया जाना होगा दोस्तों, उठाया जाना होगा, उठाया जाना होगा। मैं विश्वास करता हूं उठाया जाना होगा। और जब हम अपने आसपास के पूरे संसार को, आसपास के पूरे लोगों को देखते हैं, उनमें भ्रष्टता है और इसमें ये सब कुछ है, यानी झूठ है, बुराई है, इसमें दुष्टता है और ये सारी गड़बड़ी है और यहां तक कि इतनी परेशानियां हैं, आप यहां पर वचन कहें क्योंकि आप एक राजा हैं, आप राजा हैं, आप वचन कहें और कहें उठाया जाना होगा। हमारे देश की ओर देखकर कहें कि उठाया जाना होगा, अर्थव्यवस्था की ओर देखकर कहें कि उठाया जाना होगा। आप परिस्थितियों को देखते जाएं, गड़बड़ी की परिस्थिति में कहें कि उठाया जाना होगा और मैं बताऊं निश्चय उठाया जाना होगा। कुछ लोग कहते हैं खैर भाई मैं विश्वास नहीं करता, अगर आप बस कह रहे हैं कि कुछ न कुछ हो जाएगा। मुझे पता है लोग कैसे हैं, क्या कहना अगर मैं कहूं कि उठाया जाना होगा तो इसके बाद में कुछ हो जाएगा, यह कैसे हो सकता है। चलिए एक और वचन अंत में देख लेते हैं, चलिए बताता हूं कैसे होता है। सबोपदेशक, क्या आपने कभी से पढ़ा है? अध्याय 8 वचन 4, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। देखिए, जो लोग नहीं समझते हैं कि उनके शब्दों में सामर्थ है, वो इसे नहीं समझते क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो एक राजा हैं। हेलो, वो इस बात को नहीं समझे हैं कि वो एक राजा हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, सुलेमान की मां ने उससे कहा शराब पीना राजा के लिए सही नहीं है। मैंने एक भाई से कहा बाइबल कहती है कि शराब पीना राजा के लिए सही नहीं है। उसने कहा मैं राजा नहीं हूं। मैंने कहा यही आपकी समस्या, आपकी बिल्कुल समस्या यही है, यही आपकी समस्या है। आप खुद को राजा नहीं समझते हैं, किसी ने आपको नहीं बताया कि आप राजा हैं। अगर आप ये जाने कि आप राजा हैं तो आप राजा जैसे व्यवहार करने लगेंगे। राजा को हर समय सही मन में रहना पड़ता है, वो आधे नशे में इस तरह से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। वो शाम को भी शराब नहीं पी सकता है। कुछ लोग कहते हैं केवल शाम को पीता हूं ब्रदर। जैसे मानो शाम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शाम को भी लिए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई शाम को ही चलती है। देखिए, घरों में सही मन में रहना होगा। लगता है आप मुझसे अच्छे से इसे समझ रहे हैं। हमेशा पूरे आपे में रहना है, सचेत रहना है राजा के लिए, जिसे निर्णय लेना है। राजा जिसे निर्णय लेना है, राजा को घोषणा करना है, राजा जिसके शब्द पूरे किए जाते हैं। आप शराब नहीं पी सकते, आप उस प्रभाव में नहीं रह सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी समस्या यही है कि आप इस बात को नहीं समझते कि आप राजा हैं। शब्दों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग अपने शब्दों की सामर्थ को नहीं समझते हैं, वो इसे नहीं समझते क्योंकि नहीं जानते हैं कि वो राजा हैं। जहां राजा का वचन होता है वहां सामर्थ है। आप में से कितने लोग राजा हैं? जहां राजा का वचन है वहां पर सामर्थ है। आप और मैं, हमारे शब्दों में सामर्थ हैं क्योंकि हम राजा हैं और हमारे शब्दों का अर्थ होता है। और इसलिए जब आप अपने घर में वहां पर खड़े होते हैं और आप अपने घर में पूरी तरह से गड़बड़ी को देखते हैं और कहते हैं कि निश्चय उठाया जाना होगा, तो इसमें सामर्थ है। आमीन। एक भाई ने कहा देखिए भाई, उन्होंने तमिल में कहावत कहा कि अच्छी पत्नी मिलना या नहीं मिलना ये तो प्रभु का काम है। अच्छी पत्नी मिलना या नहीं मिलना ये तो प्रभु का काम है। मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है? कहा शायद कहीं तो भी लिखा है। मैंने कहा ऐसे मत कहना, आप फिल्मों के गीतों को ला रहे हैं, कहते हैं बाइबल में है। उन्हें लगता है फिल्मों के गीत बाइबल से आए हैं, वो बाइबल से फिल्मों के गीत नहीं लिखते हैं। मैं बताऊं बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और इसीलिए उसने उसे एक सहायक दिया। एक अच्छा सही सहायक कहता है। किस तरह का सहायक? ऐसा ही कोई भी सहायक नहीं, उसे जचने वाला सहायक। यही कहता है। सच में एक अनुवाद इस तरह से कहता है सूटेबल हेल्पर।
यानी हालांकि आप ये सोचते हैं कि ये सूटेबल नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, और वह ऐसे सुनाई देती है कि वो सही सहायक नहीं। आप अपने घर में खड़े रहकर ये कहिए कि निश्चय ही ये अच्छी सहायक है, क्योंकि बाइबल कहती है ये अच्छी सहायक है, ये सहायक है। देखिए, आप राजा हैं, आप सेवक या फिर भिखारी के जैसे जीना चाहते हैं। ओ ब्रदर, वो मेरी बात नहीं सुनती है, वो अच्छी नहीं है, जो मैं कहता हूं वो नहीं करती है, तो भिखारी है जो कहता है। सड़क पर का आदमी ऐसे कहता है, राजा नहीं। राजा अपने घर को सही रखता है। राजा कहता है मेरे शब्द यहां मायने रखते हैं, और मैं यही कहूंगा यीशु मसीह के नाम में कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही सहायक है। यीशु के नाम में ये अच्छी सहायक है। और मैं आपको बताऊं, जो अच्छी नहीं है वो भी अच्छी सहायक हो जाएगी। आपके शब्द ये परिस्थिति बदल देंगे। आमीन। आप ऐसे बाहर सड़क पर के आदमी के जैसे न हो जाए, वो तो असह्य है। वो जाकर अपने माता पिता से कहता है कि मेरी पत्नी मेरी बात मानती नहीं है, आप आकर उससे बातचीत कीजिए। वो सब बेकार है। देखिए, जब कोई ऐसे कहता है तो इसका मतलब वो राजा नहीं है, वो नहीं जानता कि वो राजा है। आपके पिताजी को आकर क्यों बात करनी है? किसी राजा को ऐसे करते हुए देखते हैं? राजा अपनी मां को बुलाता है, कहता है मेरी पत्नी से बातें करो, वो मेरी बात नहीं सुनती है। नहीं, राजा इसे सही करना जानता है। जहां राजा का वचन होता है वहां सामर्थ होती है। आमीन। आप घर में खड़े रहें, आप निर्णय ले, घोषित करें, कहे कि मेरा घर इसी तरह से होगा। ये तो गड़बड़ी और मुश्किलों की जगह नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने घर में शांति कहता हूं। यीशु के नाम में मेरे घर में शांति हो, संपन्नता मेरे घर में हो, सफलता मेरे घर में हो, और आप इसे पाएंगे। हां, बच्चों के साथ भी ऐसे ही। एक भाई ने कहा कि देखो, मेरा ये जो बेटा है, मुझे पता नहीं भाई इसका क्या करूं। खैर, तो आप राजा नहीं हैं। आपने नहीं जाना कि आप राजा हैं। जब राजा होते हैं तो जानते हैं कि क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं राजा के वचन में सामर्थ होती है, राजा के शब्दों में सामर्थ होती है। देखिए, यह मत कहिए पता नहीं क्या करूं। आप जानते हैं, आप वचन कहते जाएं, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में यह सफल होगा। यीशु मसीह के नाम में यह अच्छी पढ़ाई करेगा। यीशु के नाम में एक अच्छा बच्चा होगा। आमीन। ये कहते न फिरे, मुझे पता नहीं ब्रदर ये आगे जाकर क्या करने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसे लगता है सब अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप जानते हैं। आप स्थापित कीजिए, निर्णय लेकर घोषित कीजिए, और बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपके व्यापार के साथ भी ऐसे ही निर्णय लेकर घोषित करें। बस ये न कहें मुझे इस व्यापार के बारे में पता नहीं। नहीं, आप ये घोषित करते जाएं कि परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों के ऊपर आशीष की आज्ञा दी है, और इसलिए ये काम करेगा, और सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी ये काम करते जाएगा, और ये बढ़ते और बढ़ते जाएगा, और यीशु मसीह के नाम में ये संपन्न होगा। अपने व्यापार के बारे में घोषणा करें। अपने ऑफिस में खड़े रहकर ये कहते जाएं। अपनी नौकरी के बीच में वहां पर आप खड़े रहें और घोषित करें। यीशु के नाम में निर्णय ले और घोषित करें। आप राजा के रूप में अपनी जगह ले। जहां राजा का वचन होता है वहां सामर्थ रहती है। आपके शब्दों में सामर्थ है। अगर ये विश्वास नहीं करते तो विश्वासी होने में कोई मतलब नहीं है। आप राजा हैं, आपके शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening
son that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us, right? Repeat after me.